के ज़िंदगी में सभी इंसान को पैसा ज़्यादा परिश्रम कम, यह एक बहुत सारे लोगों के अंदर मानसिकता में बैठ गया है कि ऐसा हम कौन सा जतन करें, ऐसा क्या करें हम कि कम मेहनत में ही हमें जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो जाए और हमारे पास कम मेहनत में ही ज़्यादा से ज़्यादा आय बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि 27 तारीख को कल पटना हम गए हुए थे, तो हमसे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने हमारे बारे में टोटल डिटेल्स पूछने के बाद जब हम उनका पूरा डिटेल्स पूछें तो वह व्यक्ति अपने बारे में गोल मटोल जवाब दिया और हमको समझाने लगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा इसको। वह हमसे कह रहा था कि आप जॉब करते हैं? हमने कहा हाँ हम जॉब करते हैं। तो उसने कहा कि साइड से कोई इनकम नहीं आता है, कोई सोर्स नहीं है? हम कहे नहीं, साइड से कोई मेरा इनकम नहीं है। तब वह व्यक्ति कहा कि ऐसा इंसान को नहीं होना चाहिए। इंसान को ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति सोया रहे और पैसा सोते समय भी पैसा उसको बनना चाहिए। भाई मैंने बोला कि ऐसा क्या किया जाएगा कि आदमी सोए रहेगा और पैसा बनते रहेगा? तो बोला कि देखिए, जग के तो जागते समय सभी कमाते हैं, सभी पैसा निकालने को जानते हैं, मगर कोई ऐसा काम कीजिए जो आप सोए रहें और पैसा आपका बनता रहे। मैंने उनसे जब पूछा तब उन्होंने कहा कि इस समय सरकार नेट की सुविधा दी है, मान लीजिए नेट से पैसा कमाइए। आपका अभी जॉब है, कल नहीं रहेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? जॉब का कोई गारंटी नहीं होता है। तब हमें याद आया, एक बार यही चीज़ हमको समझा रहे थे आईएमसी के कुछ कार्यकर्ता थे। बोले कि देखिए, टाई बेल्ट जूता पहन के घूमिए, पैसा कमाइए, गाड़ी से चलिए, और ऐसे ऐसे समझा रहे थे हमको कि उनके कहने का मतलब कि जॉब का मतलब कुछ नहीं, जॉब कुछ नहीं होता है। मगर आज उन लोगों को देखते हैं, कोई ढेला ढो रहा है, कोई माटी ढो रहा है, तो कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है। वही चीज़ हमको याद आ गया। फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई एक बात बताइए, आप जितना भी परिश्रम कर रहे हैं, जितना भी मेहनत कर रहे हैं और घर पे पैसा ला रहे हैं, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आप क्या देखने जाते हैं? उस पैसे का प्रयोग कैसे आपके घर वाले करते हैं? तो वह व्यक्ति थोड़ा हमसे नाराज़ टाइप के हो गया। वह हमसे कहने लगा कि आप इतने में खुश हैं तो इसके आगे आप कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमने कहा कि भैया, हम चाहे जैसे भी हैं, हम खुश हैं, आप अपना देखिए, अपना नेटवर्क फैलाइए, हमको ये अब धन केसरी धन लक्ष्मी में मत झुराइए। तो कहने का मतलब है कि दो तात्पर्य है, किसी को गलत सलाह नहीं देना चाहिए। दूसरा बात है कि परिश्रम करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग हमारे कहते थे लोग कि ताते चादर, मतलब ताते पाँव पसारिए जाते चादर होए। तो हमें परिश्रम भी एकदम जी तोड़ मेहनत करने से क्या होता है? बीमारी का घर है हमारे हिसाब से भैया, ये तो बीमारी का ही घर है। हमारा शरीर स्वस्थ है, हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, फिर हमको जितना पैसा कमाने के चक्कर में आपका एनर्जी ख़त्म हो रहा है, खर्च हो रहा है, उतना आपके शरीर में रोग हो रहे हैं, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता है। पैसा के पीछे हम लोग भागते हैं और भागते भागते इतना ना भागने लगे कि रात का भी हमें फुर्सत ना मिले। तो पैसा के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए। हम तो अपने नज़र में देख रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, उनके दादा परदादा लोग थे, बनाए हुए थे प्रॉपर्टी, और उनके बेटा नाती पोता सब बेच रहा है, खा रहा है, मस्ती कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हम कमा के किसके लिए कमाए, क्यों कमाए? आज वह व्यक्ति जिंदा रहता तो देख के मर जाता। ऐसे ही कमाना ज़रूरी है, घर गृहस्थी है,
परिवार है तो कमाना ज़रूरी है, मगर कमाने का मतलब यह नहीं है कि हम ना दिन देख सकते हैं ना रात देखें और उसी में लगे रहें, पैसा के पीछे हम लोग भागते रहें। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जितने बड़ी पूंजी होती है, हम जितना बड़ा से बड़ा इनकम करना चाहते हैं उतना ही बड़ा हमारे दिमाग पे हेडेक भी होता है। तो वह पैसा क्या मायने रखता है जिसको कमाने के लिए हम अपना सेहत बिगाड़ लें और जाना है 50 साल 60 साल में, तो 35 से 40 साल में 45 साल में हम यहाँ से चले जाएं। चोर बदमाश सबको क्या होता है, वह कम मेहनत में सोचता है कि चलो तुरंत जाएंगे, तुरंत छीन लेंगे, हमारे पास इतना तुरंत पैसा आ जाएगा। मगर क्या वह व्यक्ति रात को अपने घर पे चैन से सोता है? क्या वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय दे पाता है? हम 2 रुपया कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, अपने घर में थोड़ा ज़्यादा खा के, रूखा सूखा खा के रहें। और आजकल के युग में कौन रूखा सूखा खाता है? कोई रूखा सूखा नहीं खाता है। काम बहुत है, बस करने की बात है। जिसको जो रुचे कर सकता है, करता है, कमाता है, खाता है। तो मित्रों, यह हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का वीडियो फिर आप सबके साथ शेयर कर सकूं, ला सकूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। अपने संयम को बनाए रखें और अपने माता पिता का सेवा करें, बड़े बुजुर्ग का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।